आओ मैं एक हदीस पाक सुनाता हूँ। शुक्र है कि हमारे इस मजमे में कोई औरतें नहीं हैं, वरना तो मुसालियाँ तो शी थी वजन हो। आप हदीस सुने ज़रा। अल्लाह के रसूल औरतों के मजमे से गुजरे। सही बुखारी जिल्द अव्वल किताबुल ईमान की रिवायत है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या माशरन निसा तसद्दक़ना, ए औरतों की जमात सदका करना सीखो, बहुत ज़्यादा सदका किया करो कि मैंने जहन्नम में ज़्यादा तादाद तुम्हारी देखी है। औरतें रोने लगीं, कहा या रसूल अल्लाह, हम औरतों ने आखिर ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि जहन्नम में ज़्यादा तादाद हमारी है? तो फरमाया और वजहों के साथ जो 2 वजह हुजूर ने फरमाई। फरमाया बुनियादी 2 वजह ये हैं कि तुम में एक बेसब्री पाई जाती है कि कोई बच्चा बीमार हो जाए, कोई घर में मुसीबत आ जाए, कोई तकलीफ आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, तो तुम रोना पीटना इस तरह शुरू कर देती हो कि हाय मुसीबत को हमारा दरवाज़ा मिला था, हाय मौत ने हमारा मुंह देखा था। इस तरह की तकदीर के खिलाफ जुमले कहती हो, तो ये अल्लाह को नापसंद है। ये ना कहा करो, सब्र किया करो। नंबर 2, तकफुरनल आशीर, तुम अपने खामंदों की नाफरमानियाँ करती हो। औरतों ने कहा या रसूलल्लाह, वादा करते हैं कि हम ये दोनों काम नहीं करेंगे। हुज़ूर ने फरमाया अल्लाह तुम्हें जन्नत देगा। ये फरमा कर अल्लाह के रसूल तशरीफ़ ले गए। अब मर्दों को ये हदीस तो याद है, वो अपनी बीवियों को रोज़ाना सुनाते हैं कि खामद की नाफरमानी पे तो जहन्नम जाएगी। लेकिन कभी खामद ने सोचा है कि इस हदीस में लफ्ज़ क्या है? आओ मैं तुम्हें लफ्ज़ समझा रहा हूँ। यहाँ तकफुरन ज़ौज नहीं है, तकफुरन अशीर है। अशीर भी खामद को कहते हैं, ज़ौज भी खामद को कहते हैं। ज़ौज और ज़ौजा, हस्बैंड एंड वाइफ, बीवी और खामद। खामद को अरबी में ज़ौज कहते हैं, बीवी को ज़ौजा कहते हैं। हुजूर ने तकफुरन ज़ौज नहीं फरमाया कि अपने खामद की नाफरमान है। खामद के लिए एक और लफ्ज़ लाया, तकफुरन अशीर, अपने खामद की नाफरमान। इसका माना भी खामद है, लेकिन अशीर एक ख़ास खामद है। वो कौन सा है? तबलीगी जमात में आप 10 दिन के लिए जाते हैं, अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। तो 10 दिनों पे जाने को हम क्या कहते हैं? कितने दिनों पे गए हैं? हाँ, जज़ाकल्लाह। किस पे गए हैं? अशरा। अशरा का माना 10 दिन। तकफुरन अशीर, ऐसा खामद जिसके सीने में बीवी को बर्दाश्त करने के 10 मर्दों का हौसला मौजूद हो, वो खामद जिसके सीने में 10 मर्दों का हौसला मौजूद हो। हमारे यहाँ क्या है? मेरे सामने जबान दराजी करती थी, मैंने थप्पड़ दे मारा। याद रखें, आज बीवी को तूने थप्पड़ मारा है, कल तेरी बेटी से तेरा दामाद ही हशर करेगा, फिर तेरे घर से निकलेगा। फिर तू कल रोने के लिए मौलवी के पास ना आना, अजी मुझे तावीज़ दे, मेरी बेटी से मामलात है। आज ससुर की वो बेटी जो तेरे निकाह में, इसकी इज्जत कर ले, कल तेरी बेटियों की इज्जतें होंगी। हमारे यहाँ ये नहीं है। हमारे यहाँ खामद समझते हैं कि बस पाँव की जूती है मेरे लिए बीवी। भाई मुंह पे थप्पड़ मारना तो शरीयत में कहीं भी साबित नहीं। और फिर मैं एक बात समझाने के लिए कहता हूँ, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तकफुरन अशीर, 10 मर्दों का हौसला तुम्हारे दिल में। तुम्हारा एक मर्द का हौसला टूटे तो दूसरा, दूसरा टूटे तो तीसरा, तीसरा टूटे तो चौथा आप हौसला लगा लें, लेकिन आप हौसला मंद बने। और यहाँ मैं एक बात कहता हूँ, क्या कहते हैं? मेरे सामने वो ज़ुबान दराजी करती है, भाई जुमला सुन, फ्री ऑफ कास्ट तेरे लिए वो किचन में काम करके बोर्ची बन गई है, फ्री ऑफ कास्ट काम करके तेरे लिए वो कपड़े धोकर धोबी बन गई है, फ्री ऑफ कास्ट काम करके तेरे घर की सर्वेंट बन गई है, फी सबीलिल्लाह तेरे बच्चों को उसने दूध पिलाया है। चाहे तो औरत इस पे अजर ले सकती है, याद रखना। शुक्र है जो जालियाँ को मसला कोई नहीं पता, वरना वो आके ना मैं तनख्वाह दे हर वारी खीर पे मामड़ दी। वो तुम्हारी खिदमत करती है, तुम्हारे घर की सफाई करती है, तो तुम उसकी एक जुबान की 2 बातें नहीं सुन सकते? पता नहीं क्या जुमला है यार, जुबान चलाती है, सीधी सीधी बात नहीं। कुरान करीम में है, रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वहुव फिल ख़िसाम गैर मुबीन, औरत खुली बात नहीं कर पाएगी, वो दबे दबे लफ्ज़ों में कहेगी, तो वो सही माफ़ी अपना मुद्दा बयान नहीं कर सकती। अफ़मन युनश्शअ फ़िल हिलिया वहुव फिल ख़िसाम गैर मुबीन, कि इसकी पैदाइश ज़ेवरात में हुई है, इसकी परवरिश ज़ेवरात में हुई है, उसे खुली बात करना नहीं आती मर्दों की तरह। तो आप कहेंगे यही करके ले दिया, मैंने मारा है, आपने कुरान के हुक्म को तोड़ दिया है। ये मेरे साथ में साफ बात नहीं करती, आपको तो इज़्ज़त और एहतराम अपनाना चाहिए था। तो मेरे दोस्तों, कुछ हौसला हमारे दिलों में है। ये मुआशरे में बिगाड़ के असल बुनियाद तो हम हैं। कुछ सब्र हो, कुछ नरमी हो, कुछ ढील हो। आशिरुहुन्ना बिल मारूफ, इज्जत एहतराम से बीवी को रखना हो। आजकल हमारे मर्द वो जालिम है, हक मायर में जो दें फिर लिखवाने की उम्मीद रखते हैं कि वापस ये मुझे रिटर्न करेगी, ये मुझे हक मायर वापस कर देगी। मैंने एक जगह हक मार पर बात की
تو ایک خاوند نے مجھے کہا اچھا واقعی سچی مچی پہ دینا پڑتا ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہم تو لکھوا دیتے ہیں واپس دے دیتی ہے۔ میں نے کہا قرآن نے سے واجب کہا ہے، تو مر گیا نا اور بیوی کو نہ دی آنکھ مار، تو تیری وراثت سے تیری بہن کی، تیری ماں کی، تیرے باپ کی جائیداد بعد میں نکلے گی، من بعد وصیت یوصی بہا او دین، آنکھ مار پہلے نکلے گا، وراثت سے پہلے نکالیں گے۔ اچھا واقعی دینا پڑتا ہے؟ ہمارا یہ حال ہے۔ جب یہ حال ہوگا پھر معاشرے کا بگاڑ آئے گا، یہ حال ہوگا فساد آئے گا، یہ حال ہوگا معاشرے کی بدامنی ہوگی۔ ہم خود سنواریں، ہم خود سنواریں، اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کو، اپنے ہاتھوں سے اپنے گھرانے کو، اپنے ہاتھوں سے اپنی فیملی کو برباد نہ کریں۔ صبر کا مظاہرہ کریں، پیار کا معاملہ دیکھیں، محبت و مودت کا معاملہ دیکھیں۔ میں مسجد میں بڑے سینسر کر کے ایک بات کر رہا ہوں، جتنا پوری زندگی میں تم نے گرل فرینڈ کو پیار دینا ہے نا، اس کا 100 میں سے 99% حصہ نکال لو، 1% حصے والے پیار کا جملہ اپنی بیوی کو کہہ دو، پوری زندگی تمہاری غلام ہوگی۔ آج پیار کے جملے حرام باتوں پہ، محبت کی باتیں اس جگہ جہاں رب ناراض ہے، اور جہاں محبت کی بات کرنی چاہیے، جہاں اللہ کے رسول اپنی بیویوں سے کرتے تھے، صحابہ اور آل بیت کو حکم تھا، وہاں کچھ نہیں ہے۔ ہم اس معاشرے میں بگاڑ کا سبب ہے۔ میں نے درد دل آپ کے سامنے رکھے، میں کسی پہ کوئی اعتراض نہیں کر رہا۔ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہو ایک نے مسئلہ پوچھا، ایک نے مسئلہ پوچھا، کتنے بندوں نے پوچھا؟ میں اس وقت موبائل نکال کے آپ کو دکھاؤں، کوئی ایک دن کے 1,500 میسج صرف واٹس ایپ کے ہیں۔ اور میں نے اس دن ایک دوست کو اس نے کہا آپ نے میرا واٹس ایپ نہیں پڑھا۔ میں نے کہا میری مصروفیت دیکھیں، انہوں نے کہا جی میرا گلہ ختم ہو گیا۔ آپ مذاق ہے، ایک دن کی 200 کال آپ مجھے ذرا 24 گھنٹے میں تقسیم کر کے دکھائیں کہ سننا کہتے کیسے؟ اتنی دنیا تو مجھ سے رابطے میں، جو باقی علماء ہیں، باقی قراء حفاظ ہیں، جو ان سے عوام رابطے میں، تو پھر اندازہ لگائیں کہ کتنا بگاڑ ہمارے اندر آ چکا ہے۔ تو ہم ہی لوگ ہیں بھائی، ہم ہی ٹھیک کر سکتے ہیں، ہم ہی اچھا کر سکتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے اس درد دل کو ویلیو دے کر اپنی زندگی میں بھی نافذ کریں گے اور اپنے گھروں میں بھی پازیٹیو سوچ کو لائیں گے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔